हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 5 #5। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो था #4 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 4, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या है, साइन कन्वेंशन, ये तीनों ही टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो फटाफट आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन #4 स्टडी विद मी एकता। ठीक है, जब आप इसके साथ मेरा नाम लिखेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा। तो आज हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बार समराइज करा देती हूँ कि कौन कौन से हमने फॉर्मूलाज देखे थे। तो देखिए, सबसे पहले हमने साइन कन्वेंशन को देखा था कि क्या होता है। तो कोई भी ये मिरर है, कोई भी मिरर कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव मतलब स्फेरिकल मिरर, तो इधर हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं नेगेटिव, इधर करेंगे पॉजिटिव। ये पोल से हम मेजर करते हैं। ठीक है, पोल से अगर आप इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो नेगेटिव। अगर कोई भी जो हाइट है, ठीक है, अगर हम हमारे पास आती है पॉजिटिव, ठीक है, मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो होगा नेगेटिव। मतलब परपेंडिकुलर अगर हम हाइट को मेजर करते हैं, हाइट को मेजर करेंगे परपेंडिकुलर ही, तो मतलब कोई भी हम बोल सकते हैं डिस्टेंस अगर हम ऊपर या फिर नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब परपेंडिकुलर देखते हैं ऊपर की तरफ या फिर नीचे, तो उनके लिए अगर हम ऊपर देखते हैं तो होगा पॉजिटिव, नीचे देखेंगे तो होगा नेगेटिव। मतलब ये हम हाइट के लिए यूज करेंगे कि जो हाइट होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव कब होती है। एक्चुअल में हाइट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। पॉजिटिव का मतलब है कि वो सीधी खड़ी है, नेगेटिव का मतलब है कि ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ लटकी हुई है। ठीक है, इन्वर्टेड है। तो ये पॉजिटिव हम लेते हैं इरेक्ट के लिए, एंड ये जो नेगेटिव है ये हम लेंगे किसके लिए, इन्वर्टेड। और सारे के सारे हम पॉइंट्स कवर करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। ठीक है, चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो लेंस मिरर फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। ओके, ऐसे ही मैंने बोला लेंस फॉर्मूला होता है उसमें नेगेटिव आता है, लेकिन इसमें मिरर फॉर्मूला जो होगा उसमें पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो f है वो है फोकल लेंथ, ठीक है। ये क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये सारी बातें हमें समझनी है। ओके, ये मिरर फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, मैग्निफिकेशन देखा था। मैग्निफिकेशन था m क्या है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम एक और तरीके से लिख रहे थे, क्या, इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं -h हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आप याद कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज हमने देख लिए थे। तो मैं ये एक साइड में लिख लेती हूँ फटाफट। क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। एंड दूसरा हमने क्या देखा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को आप देखेंगे हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इनके बेसिस पे हम करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन इसके ऊपर लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही है एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हम नोट करते चलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जो कि कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको देखिए यहाँ पे बस दी हुई है, तो हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो गई, बस। तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर है, इसको हम u से डिनोट करेंगे, क्या है, 5 मीटर।
ये दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 5 मीटर एंड मिरर कौन सा है दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इसमें दिया हुआ है, तो इसको देखते ही आपके एक दिमाग में चीज आनी चाहिए कि इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे हमारा मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर, तो रेडियस मतलब सेंटर एंड फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द सरफेस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही होता है, स्फीयर का पार्ट है ना, तो इस तरीके से इसके अंदर होंगे, तो मतलब इसके पीछे की साइड में होंगे, तो जो इस साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। पोल से इस साइड में जाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इसके ऊपर तो पॉजिटिव, एंड इस साइड में अगर हम ट्रेवल करते हैं पोल से तो हो गई नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, एंड यहाँ पे हम लेंगे पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया। तो इसका रेडियस गिवन है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर, यहीं से हम हमेशा यहीं से मेजर करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये हो गया रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई रेडियस, जो कि कितनी है 3 मीटर। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस, तो ये हो गई क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई ये फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो चलिए हमें फॉर्मूला देखना है, क्या क्या निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपको बताना है साइज। साइज का मतलब क्या है कि आपको हाइट ऑफ द इमेज बतानी है कि कितनी है, ठीक है, कितनी है, तो वो आपको बतानी है। पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब होता है कि पोजीशन का मतलब है कि इसकी v कितनी है, कि मतलब डिस्टेंस कितनी है किसकी, इमेज की, तो वो आपको बतानी है। एंड थर्ड वन नेचर। नेचर कैसा है, मतलब ये कैसे बनेगी, वर्चुअल है या फिर ये रियल इमेज बनी है, तो वो आपको बतानी है, ठीक है। ये सब आपको पता करना है। तो हमें चलिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना है। ये फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। एंड ये क्या है f, f स्मॉल f है ये क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमें रेडियस का हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगी फोकल लेंथ। तो मैं यहां से निकाल रही हूं फोकल लेंथ, क्या हो जाएगी r/2, r/2 होगी। ये हमारी रेडियस है तो इसका हाफ, जस्ट हाफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, फोकस से एंड प्रिंसिपल ये दूरी फोकल लेंथ, तो 3/2 1.15 मीटर, ये आ गई हमारे पास क्या, फोकल लेंथ। तो इसमें हम पुट कर देते हैं सारी चीजें, ये हो गई 1.15। अब देखिए ये हम पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे, तो सिंपल सा आपके दिमाग में यही आना चाहिए, पोल से हमें इधर जाना है तो पॉजिटिव, पोल से अगर लेफ्ट जाना है तो नेगेटिव। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें फोकस भी बिहाइंड द मिरर है एंड सेंटर भी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। राइट साइड में दोनों ही प्रेजेंट है, तो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, ओके। एंड निकालना है 1/v, v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो u है वो आप क्या लेंगे, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि u की वैल्यू कोई भी मिरर हो हमेशा नेगेटिव लेनी है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, ठीक है, इसके फ्रंट में होता है, चाहे कहीं भी हो ये फ्रंट में होगा, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही मेजर करेंगे, तो जो u होगी वो ऑलवेज नेगेटिव 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 होगी एंड हमेशा इसके ऊपर खड़ी होगी जो ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो हमें इरेक्ट लेना है, ये आपके माइंड में समझ में आना चाहिए पहले से कि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, ओके। कंफ्यूज मत होइए, समझ में आएगा सब कुछ, इतना समझ आया। तो ये हम नेगेटिव लेंगे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहीं पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -5 मीटर, ठीक है। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड मूव किया, पोल से लेफ्ट साइड मूव किया, 5 मीटर इसमें गिवन है, ओके। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं,
इधर भेज देते हैं तो क्या हो गया 1/1.15 माइनस 5। ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये जब इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब ये 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए, तो इसका एलसीएम ले लीजिए 7.5 प्लस 1.5, ओके, ये हो गया 6.5 अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 7.5। तो ये हो गई 1/v की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.5 अपॉन 7.5, ये आ गई। अब हमें v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो 1/v, v हो जाएगा, इसका पलट देंगे तो v हो जाएगा 7.5 6.5। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है, ये बात याद रखिए। अब एक चीज़ आपको याद कर लेनी चाहिए कि जब v हमारा पॉजिटिव है, मतलब v की वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो m की वैल्यू जो मैग्निफिकेशन होगा उसकी वैल्यू भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। ठीक है, इरेक्ट होगी मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर खड़ी होगी। ओके, एंड v की वैल्यू पॉजिटिव लेने का मतलब है कि जो हमारी इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस पोल से राइट साइड में होगी, वो राइट साइड में प्रेजेंट होगी एंड खड़ी होगी, इसका मतलब m पॉजिटिव। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, जब v पॉजिटिव तो m पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव। अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब जो भी इमेज इस साइड में बनेगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन का मतलब सिर्फ आप इतना समझिए कि ये क्या बता रहा है, राइट साइड एंड इरेक्ट, राइट एंड इरेक्ट बता रहा है। बस इतना आप याद रखो कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी। राइट होने का मतलब क्या है, राइट होने का मतलब है कि वो इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, एक्चुअल में यहाँ पे कोई भी मीट नहीं करेंगी। तो आप यहाँ पे अच्छे से लिखिए, v पॉजिटिव होने का मतलब है m का पॉजिटिव होना, और v का पॉजिटिव होने का मतलब होता है राइट साइड इमेज बनेगी। अब राइट साइड में इमेज बनने का मतलब क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं ये साफ कर देती हूँ, मतलब वर्चुअल होगी। हम पहले ही रिजल्ट पे पहुंच गए हैं, इतना आप समझ लीजिए। m का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब m का ये है कि जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। ठीक है, तो एक चीज अगर आपको समझ में आ गई कि ये वर्चुअल होगी मतलब रियल में मीट नहीं करेंगी, तो वो हमेशा इरेक्ट ही होती है। ये साथ साथ चलती है v एंड e। ठीक है, इन्वर्टेड एंड रियल हमेशा साथ साथ चलती हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से देख लिया। चलिए हम यहाँ से इसको प्रूव करेंगे। ओके, क्योंकि ये तो हमें पता है, आपके माइंड में ये बात तो सेट हो जानी चाहिए। अब देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है अभी तक, तो कितना, इसको कट कीजिए 1.15। ठीक है, ऐसे कैसे, देखिए इसको कट करेंगे तो कितना होगा 1.15 मीटर। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगी, लगभग इधर बनेगी। ठीक है, इमेज हमारी कहाँ बनेगी, मैं इसको साफ करती हूँ, यहाँ बनेगी। तो ये जो v है हमारी, उसकी डिस्टेंस यहाँ पे आएगी। अब हमें ये नहीं पता, इतना तो पता चल गया कि राइट साइड में बनेगी, लेकिन ये नहीं पता कि खड़ी है या फिर इन्वर्टेड है, मतलब इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, तो वो हमें पता करना है। वो कैसे पता करेंगे, मैग्निफिकेशन से। तो इतना हमारे पास आ गया। अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। m की वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही होता है मैग्निफिकेशन। तो ये हमारे पास दोनों ही नहीं गिवन है, तो हम क्या करें, दूसरा फॉर्मूला है -v अपॉन u। अब देखो माइनस साइन लगाइए, v की वैल्यू क्या है, ये है 1.15। u हमेशा हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, हमेशा नेगेटिव लेना है, जिसकी वैल्यू है 5। ओके, तो ये कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 जा 0.0, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 3 जा 15। ओके, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास प्लस में, प्लस वैल्यूज है, प्लस में मैग्निफिकेशन। मतलब हमने पहले रिजल्ट निकाल लिया था कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई, v की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या हुआ, वर्चुअल इमेज बनेगी।
ठीक है। v की वैल्यू पॉजिटिव आई, हैशटैग करके लिख लीजिए। v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल इमेज नहीं होगी। और v के साथ हमेशा हमेशा क्या आता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, ठीक है। फिर इसका मतलब m भी, अगर v पॉजिटिव है तो हमारा m भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब जो हाइट आएगी, मैग्निफिकेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो क्या होगा, ये इरेक्ट। ओके, समझ गए इस चीज को। तो ये इसका नेचर आ गया, ये हमने क्या निकाल दिया, इसका नेचर। मतलब ये पॉजिटिव जो साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्या बताते हैं कि वर्चुअल है या फिर रियल है, या फिर m क्या बताता है, m की पॉजिटिव वैल्यू बताती है कि इरेक्ट है या फिर ये इन्वर्टेड है, ये सब बताते हैं। तो ये नेचर हो गया। पोजीशन हमारी कहाँ पे आई, v की 1.15 मीटर पे। साइज कितना आया, अच्छा साइज हमारा आ गया ये, तो ये हो गया प्लस में है 0.023, ये आ गया हमारा साइज, ठीक है। ओके, समझ में आया। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जल्दी से लिख लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, 4 है, 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब यहाँ पे लिखते चलते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओके, ये गिवन है। इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर गिवन है, तो कॉनकेव मिरर हमारा ऐसा होता है, ये गिवन है, ये पोल है इसका, ये इसकी पॉलिशिंग कर दी, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके। मतलब कॉनकेव मिरर है एंड इसके सामने इन फ्रंट ऑफ इट 25 सेंटीमीटर पे क्या रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो u हमारे पास क्या है, u है 25 सेंटीमीटर। अब u को हमने क्या बोला, नेगेटिव लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम इधर रखेंगे u को, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगी u वो लेफ्ट साइड में होगी फ्रॉम द पोल, इस साइड में चलेंगे तो हम इसके सामने रखेंगे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके सामने रखेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा हम लेंगे नेगेटिव, इसकी वैल्यू, ओके। यहाँ पे दी हुई नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फोकल लेंथ भी गिवन है। फोकल लेंथ क्या है, f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए ये है, ये इसका बना हुआ स्फेयर का, इस स्फेयर का बना हुआ ये टुकड़ा है, तो इसका फोकस भी इधर होगा एंड सेंटर भी इधर होगा, मतलब इधर हमें आना पड़ेगा पोल से, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, ठीक है। समझ गए इतना, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, फोकल लेंथ जो है हमें क्या लेनी पड़ेगी, माइनस में, क्योंकि इसका फोकस, अब ये देखिए क्या हुआ, फोकल लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पोल से फोकस की दूरी, ये हो गई कितनी, 15 सेंटीमीटर। इसको हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड में आ रहे हैं पोल से, ठीक है। समझ गए इस चीज को। अब क्या देखना है, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image, मतलब किस डिस्टेंस के ऊपर हम, जैसे हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है तो हम किस डिस्टेंस के ऊपर किसी स्क्रीन को लगाएं कि उसकी इमेज उसके ऊपर बन जाए, तो मतलब उसका डिस्टेंस बताना है, सीधी सीधी बात है। तो v भी आपको पता करनी है, ठीक है, ये क्या होगी, साथ में इसका नेचर पता करना है, वही नेचर क्या होगा एंड साइज क्या होगा, मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, ये भी आपको पता करना है। वही सारी चीजें हैं इसके अंदर भी, जैसा कि हमने देख लिया है, वही फॉर्मूला यूज होंगे, मतलब टोटल इसके अंदर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ओके। कॉन्वेक्स के केस में हमने देख लिया, कॉनकेव में अब हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वो है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है। तो यहाँ पे हम इनके जो भी इनकी मेजर दिए हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। 1/f की वैल्यू, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, ओके। मैं -15 यहाँ पे लिख लेती हूँ। 1/v आपको कैलकुलेट करनी है, प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी है, -25 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें 1/v निकालना है, क्या हो जाएगा,
1/v हो जाएगा -15, इसको इधर भेज देते हैं -25। ओके, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास आ गया 1/25 -1/15। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ 75, 3 - 5 -2/75। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, 1/v की वैल्यू आई है ये, ठीक है, 1/v की वैल्यू आ गई, तो सही किया है ना हमने, यस। अब हमें निकालना है v की वैल्यू, v की वैल्यू इसको उलट देंगे, तो ये कितना हो गया 75/2, 2 3 जा 6 एंड 2 7 3 ओके, ये आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई माइनस है ना, यस, -37.5। तो v की वैल्यू आई है माइनस में, मतलब है कि इधर ये इमेज बनेगी, यहाँ इसका माइनस होने का मतलब क्या है, इसकी जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट में बनेगी, लेफ्ट में। ठीक है, अगर v की वैल्यू माइनस में आती है तो क्या बोला, m की वैल्यू भी माइनस में आएगी, इसका मतलब v की वैल्यू जो है माइनस में है, इसका मतलब m की वैल्यू भी माइनस में होगी, m की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब क्या होगा, रियल इमेज बनेगी, एंड v इधर बनेगी लेफ्ट साइड में, इसका मतलब वो कैसे होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, लेफ्ट में होगी एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे पता चलेगा, जब m की वैल्यू भी हमारी नेगेटिव आएगी तब पता चलेगा। ओके, तो इतना हमें यहाँ से देखना है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। हमने डिस्टेंस निकाल लिया, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हमें मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा। तो m क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है एक और फॉर्मूला हमने देखा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका माइनस साइन हम लेंगे। ठीक है, माइनस, याद रखना है इस चीज को। चलिए इसमें हम एक बार के लिए फिल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ये डिस्टेंस कितनी है, पहले ये माइनस लगाएंगे, उसके बाद इसकी डिस्टेंस कितनी है, -37.5। ठीक है, -37.5 डिवाइडेड बाई u, u कितना है, u भी हमें माइनस में ही लेना है, माइनस u, u की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर। इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब हम इजीली कर सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, u को जो जो ये है 4, इसको हम उस साइड में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा -30, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -37.5 25 सेंटीमीटर इंटू 4, तो इसको करिए, ये हो जाएगा, कट कर दीजिए, 1 समथिंग आएगा इतना, तो इसको करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, मतलब 1.5 इंटू 4, ये बचा माइनस में है, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, ये आ गया, एंड जो हाइट है ये नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव में हाइट आ रही है, थोड़ा सा इसको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, -6, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हाइट ऑफ द इमेज आई है वो कितनी आई है, -6। तो इसका माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब है कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। इसका मतलब हम नेचर भी बता सकते हैं, नेचर कैसा हो जाएगा, माइनस है तो मतलब इन्वर्टेड होगी नीचे की तरफ, एंड इसका माइनस होने का मतलब क्या है, ये इस साइड में ही फॉर्म होगी। ठीक है, इसका मतलब रियल होगी। दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका नेचर फटाफट, क्या हो जाएगा इसका नेचर, रियल होगी एंड इन्वर्टेड।
तो ये बात आप याद रखिए, जो रियल है वो इन्वर्टेड होगी, जो वर्चुअल है वो इरेक्ट होगी, VENIR, ठीक है, इन्वर्टेड, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट। तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स, इसमें मैंने अच्छे से कोशिश की है कि आप समझ पाए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं कि कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड the radius of this mirror, बताइए, ठीक है। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसकी मैंने दी है फोकल लेंथ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ये मैंने दे दी, आपको निकालना है क्या, रेडियस, बता दीजिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप आप इसको कर पाएंगे। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैशटैग पॉइंट्स आप एक बार के लिए लिख लीजिए। क्या बताया था मैंने, जो V की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये रिलेटेड है किससे, राइट साइड टू द पोल, मतलब इमेज डिस्टेंस राइट साइड टू द पोल, ठीक है। हमें राइट साइड में जाना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। राइट साइड में जाएंगे, इसका मतलब ये कैसा होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी जो m है मैग्निफिकेशन, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, m की वैल्यू मतलब अपवर्ड, मतलब जो अपराइट इमेज बनेगी, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। इसका मतलब है अपराइट, और हम बोल सकते हैं अपराइट को इरेक्ट इमेज, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इधर लिख लेती हूं, इसकी वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, V की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड टू द पोल ऑफ मिरर, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, इसका मतलब ये है। एंड लेफ्ट साइड में बनी, इसका मतलब इमेज होगी ऑलवेज कैसी, रियल, ठीक है, रियल बनेगी अगर लेफ्ट साइड में है। इसकी वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि जो हमारी इमेज है वो रियल बनेगी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। अब m की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, ठीक है। मतलब इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे बनेगी, ठीक है ना, नीचे बनेगी, एंड इसकी साइड में बनेगी अगर ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ये दोनों को मिला लेते हैं तो ये इस साइड में मतलब राइट साइड में बनेगी, एंड इसकी वैल्यू ये भी पॉजिटिव आ रही है, इससे रिलेटेड अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, समझ रहे हो। तो क्या होगा, इस तरफ इमेज बनेगी, समझ गए, ओके। तो जो इतना आप याद रखिए, जो इन्वर्टेड है वो हमेशा रियल होगी, ऑलवेज रियल होगी, ये दोनों साथ चलेंगे। एंड जो वर्चुअल है वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी। तो
तो ये बातें आप अच्छे से नोट कर लीजिए एंड इनको याद कर लीजिए। ओके, सो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट में हम दूसरा पार्ट, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे जो कि क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम रिफ्रैक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।